स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंस्पायर्ड हब पर। दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबों के लिए 12वीं क्लास भारती भवन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा दिया था, तो मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं, इसलिए कुछ क्वेश्चन करने में समय लग जाता है। तो उसके लिए आपको वीडियो छोड़कर भागना नहीं है और वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। और आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। देखिए दोस्तों, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। लइका सन के दिमाग यहाँ पर खराब हो जाएगा कि शून्य में 1 मीटर, इसका मतलब क्या है। ओए, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझिए कि शून्य में क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन शून्य में मतलब यहाँ पर कहा गया है ना कि निर्वात में, यानी निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हवा पानी कुछ भी कोई भी माध्यम न हो उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, तो इसका फिगर ऐसा बनेगा। देखिए, एक दो एक एक कूलम का दो आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर है। तो और ये जो पूरा सिस्टम है कहाँ रखा गया है, तो निर्वात में। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बॉल बताना है हमको। तो इसका कूलम बॉल से हम इसका निकालेंगे। तो कूलम बॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजकल टू के इंटू क्या होता है, तो Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए, इसको हम फिगर को मिटाते हैं। यहाँ पर के का आप मान जानते हैं कि क्या होता है, तो 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 इंटू Q2, यहाँ पर दोनों समान आवेश है, 1 कूलम है। और इन दोनों के बीच दूरी कितना है, तो 1 मीटर है। तो हम इन इन सभी वैल्यूओं को रखते हैं तो क्या हमारा मिलकर आएगा, ये इजकल टू क्या हो जाएगा, के का मान होता है 9 × 10⁻9। और दोनों आवेश Q1 और Q2 का मान क्या है, तो 1 × 1। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 1। तो 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और किसी भी अंक से हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है, और 1 से भाग देंगे तो भी उतना ही होता है। तो हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। तो 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाए। और रुको रुको जरा रुको, अगर गुन्ना गुन्नी का क्वेश्चन पूछे, अरे गुन्ना गुन्ना को क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको जो फॉर्मूला होता है उसमें जिसके बारे में पूछ रहा है केवल हम उसी को लिखेंगे फॉर्मूला का, और बाकी सबको भूल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजकल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूरी आधी कदम के बीच लगने वाला बल हो जाएगा, यानी केवल आवेश को यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आधा कर रहा है, तो हम बाकी सबको भूल जाएंगे। तो हमारा रिलेशन क्या निकल कर आएगा, एफ समानुपाती 1/r²। एफ समानुपाती 1/r²। और आर स्क्वायर यहाँ पर आर दूरी क्या कर दी जाती है, तो आधी कर दी जाती है। तो आधा मतलब 1 समानुपाती 1/2, 1/1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एफ समानुपाती 1/1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, अब 4 इधर जाकर ऊपर चला जाएगा। तो एफ समानुपाती 4 यानी क्या हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 10 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आपको बताना है किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। लइका सन के दिमाग खराब रहता है कि कैसे पता करें कि भैया कि कौन सा आवेश संभव है कौन सा नहीं है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए, हम मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको
कि किसी भी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या देते हैं तो वह एक पूर्णांक संख्या होता है। यानी कभी भी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन पौने 2 इलेक्ट्रॉन न ही निकाल सकते हैं और न ही दे सकते हैं। तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, जहाँ पर E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इसी का पूर्णांक गुणज होगा। मतलब जो n होगा ना वह पूर्णांक संख्या होगा, 1 2 3 4, और इसी का गुणज होगा। तो अगर हम n इक्वल टू निकालते हैं फॉर्मूला तो Q बाई ई हो जाएगा। मतलब इसका क्या होगा कि अगर Q कुल आवेश में E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से भाग देते हैं तो आपका एक पूर्णांक संख्या आएगा। तो समझिए कि आवेश संभव नहीं है। अगर नहीं आएगा यानी कुल आवेश में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से भाग देते हैं, अगर नहीं आया ना तो वह आवेश संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। अब पूर्णांक संख्या नहीं आएगा तो पूर्णांक संख्या हम जब भी उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे या निकालेंगे तो वह एक पूर्णांक ही संख्या होता है। तो चलिए हम बारी बारी से चेक करते हैं कि किस ऑप्शन पर ये लागू नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है 3.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ई। क्यू कुल आवेश क्या है तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 भाग में क्या है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर आप 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल, 16 दूनी 32, n इक्वल टू 2 आ गया। ओए देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 2 आ गया, पूर्णांक संख्या है, मतलब ये क्या हो गया, संभव है। ऐसे ही आप चेक करिएगा तो ऑप्शन सी आपका होगा ना, वो संभव नहीं होगा, क्योंकि ये डेढ़ डेढ़ निकल का आएगा। मतलब ये ना 2 आएगा ना 3 आएगा, ऐसे पूर्णांक नहीं आएगा, 1.5 आपका आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पराबैद्युता का ऐसा मतलब क्या होता है। ओए रुकिए रुकिए रुकिए, आपको फार्मूला पता है कूलम बल का, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर अगर आपको इप्सिलॉन का नाम मान निकालना है तो इप्सिलॉन इधर आ जाएगा और F इधर आ जाएगा। तो क्या हमारा हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/f और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एज इट इज उतर जाएगा, और 4 हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसका कोई बीमार नहीं होता है, न ही कोई यूनिट होता है, तो इसे छोड़ देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/f Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कूलम आवेश कैसे मतलब क्या होता है, कूलम, तो कूलम गुने कूलम, कूलम स्क्वायर पर बट्टा, यहाँ पर फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, और आर ये दूरी है, दूरी कैसा मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे यूनिट निकल कर आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक इप्सिलॉन r है और उसमें निम्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत का हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाएगा। तो इसे आपको आसानी से याद रखना है कि इसे इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इप्सिलॉन नॉट r इंटू एफ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवाज देने पर वह वितरित होता है। लड़का सब इसमें दिमाग लगाने लगेगा कि इसमें कहाँ होगा कि हम किसी वस्तु का आवेश देंगे तो आवेश अंदर जाएगी भाई बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। कहा कि अचालक पदार्थ है तो उस पर हम आवेश से तो उसे कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं, ना आवेश ऊपर ही जाएगा ना अंदर ही जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। आपको अभी मैंने बताया था कि गुना गुनी वाला सवाल है ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जो इस
फॉर्मूला में सभी बात आते हो, तो इस फॉर्मूला का सभी बात किस में आता है, कूलम्ब बल में। और कूलम्ब बल F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब जिसका जिसका चर्चा हो ना, हम उसी का केवल लेंगे। आर का चर्चा है तो आर को लेंगे, एफ को लेंगे, आवेशों का मान दुगना कर दिया जाता है, यानी दोनों आवेश को भी लेंगे, इस सब को हम भूल जाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिए हमारा निकल के आ जाएगा एफ इज समानुपाती किसके हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2, इन दोनों के बारे में पूछा है, इनके दोनों में भी चेंज हुआ है और किस में चेंज हुआ है, आर में, तो R² होता है। तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। अब इसमें रखिए एफ समानुपाती, यदि आवेशों का मान दुगना कर दीजिए, यानी इसका भी मान दुगना, इस पर भी दुगना, तो 2Q और 2Q, तो 2 4 4 गुना हो जाएगा आवेश, 4Q हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी 1/2 कर दिया जाए, तो 1/2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे ऐसे फ्रेश में समझिए, एफ समानुपाती 4Q और 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आपका निकल के आ जाएगा 4Q बटा 1/2 दूनी का 4, और 4 इधर आके ऊपर गुना में आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा इक्वल टू 16, और क्या था, एप्स था, यानी 16 गुना क्या हो जाएगा, 16 गुना बल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल क्या है। जो कूलम्ब बल है एफ, वो क्या है, तो एक विद्युतीय बल भी है ये और एक केंद्रीय बल भी है, तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।